नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका की नागरिकता पाना हर विदेशी के लिए एक सपना होता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है तो ये सपना सच हो सकता है। इसके लिए एक बड़ी रकम अमेरिका में इन्वेस्ट करनी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमीर विदेशी नागरिकों के लिए एक नया और आकर्षक वीजा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आज वो लॉन्च कर सकते हैं। इस वीजा को गोल्ड कार्ड कहा जा रहा है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को अमेरिका में $5 मिलियन यानी कि करीब 44 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। ट्रंप ने इस योजना को अमेरिका की नागरिकता पाने का एक सुनहरा मौका बताया है। अभी के समय में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए EB-5 वीजा सबसे आसान जरिया है। इसके तहत व्यक्ति को $1 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ से ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करना होता है। ट्रंप का ये मानना है कि गोल्ड कार्ड के माध्यम से अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण जल्दी से चुकाया जा सकता है। पहले समझिए कि EB-5 क्या है। तो EB-5 कार्यक्रम को अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 में इस उद्देश्य से शुरू किया था कि विदेशी निवेशकों द्वारा अमेरिका में निवेश के जरिए रोजगार के अवसर पैदा हों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत कोई भी विदेशी नागरिक अमेरिका में किसी भी व्यवसाय में निवेश कर सकता है और अगर वो निवेश के जरिए कम से कम 10 स्थायी पूर्णकालिक नौकरियां अमेरिकी नागरिकों के लिए पैदा करता है तो उसे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का मौका मिलता है। केंटकी से रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने चिंता जताई कि EB-5 कार्यक्रम की जगह किसी और योजना को लाना उचित नहीं होगा। उनका ये कहना था कि मुझे नहीं लगता कि EB-5 कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं लेकिन उनके पास $5 मिलियन जैसे बड़े निवेश की क्षमता नहीं होती है। वाकई में 44 करोड़ कहाँ और कहाँ 8 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़ 75 लाख कहाँ, सोचिए आप। ऐसे में EB-5 को खत्म करना एक तरह से उन लोगों के लिए धक्का होगा जो इतने पैसे नहीं दे सकते हैं और अमेरिका की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये काफी असंभव है कि EB-5 कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद किया जा सके, चाहे राष्ट्रपति के आदेश से ही क्यों ना हो। EB-5 वीजा के तहत अमेरिका में ऐसे व्यवसाय में $1 मिलियन का निवेश करना होता है, जिससे लगभग 10 नौकरियां सृजित हो सकें। लेकिन ट्रंप के नए गोल्ड कार्ड कार्यक्रम के तहत अब कम से कम $5 मिलियन का यानी करीब 44 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। इस वीजा को केवल वही धनी प्रवासी प्राप्त कर पाएंगे जिनके पास बड़े स्तर पर निवेश करने की क्षमता है। ट्रंप सरकार ने 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचने का लक्ष्य रखा। उनका यह मानना है कि यह लक्ष्य मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया में 3.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। इस योजना से जो भी रकम आएगी उसका इस्तेमाल अमेरिका अपने कर्ज को घटाने के लिए करेगा। हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि गोल्ड कार्ड लेने वालों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने का अधिकार मिलेगा। हालांकि खरीदारों की पृष्ठभूमि की जांच भी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो कानून का पालन करें। यदि कोई गोल्ड कार्ड धारक किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में पकड़े जाते हैं तो अमेरिका उनका कार्ड हमेशा के लिए रद्द कर सकता है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कहा, ये लोग अमीर होंगे और सफल होंगे, ये लोग खूब पैसा खर्च करेंगे और बहुत सारा टैक्स भी भरेंगे, ये कई लोगों को रोजगार देंगे। हमारा मानना है कि ये बहुत सफल होने वाला है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने एक मीटिंग में कहा कि गोल्ड वीजा विदेशी निवेशकों के लिए मौजूदा वीजा प्रोग्राम की जगह लेंगे, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी। ट्रंप के इस ऐलान के बाद कई तरह की आशंकाएं और अटकलें जानकारों और नागरिकता पाने की कतार में खड़े लोगों के मन में है। हालांकि अमेरिका पैसे लेकर नागरिकता देने वाला पहला देश नहीं होगा। ट्रंप ने जिस योजना का ऐलान किया है वैसी ही स्कीम दुनिया भर के कई देशों में तो आम है। गोल्डन वीजा स्कीम अमीर विदेशियों को बड़े निवेश के एवज में दूसरे देशों में रहने और काम करने का हक देती है। ऐसी गोल्डन पासपोर्ट योजनाएं भी हैं जो कुछ करीबियाई देशों में काफी ज्यादा पसंदीदा है, काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसके जरिए अमीर लोग जिस देश की नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं वहां काम करने और वोट देने समेत अन्य नागरिकों को मिलने वाले सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं पा लेते हैं। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा देश ऐसे
हैं जो अमीर लोगों को गोल्डन वीजा देते हैं। इसमें ब्रिटेन, स्पेन, ग्रीस, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इटली जैसे देश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि तमाम ऐसे जो देश हैं वो पहले से ही इस तरह की योजनाओं को लागू कर चुके हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि वो देश जहां पर नागरिकता खरीदी जा सकती है। पहला पुर्तगाल, 5 लाख यूरो आपको देने होंगे, यानी करीब 4.5 करोड़ रुपए। ग्रीस 2.5 लाख यूरो, यानी करीब 2 करोड़ 28 लाख रुपए। इसके अलावा ग्रेनेडा भी इसमें जो है शामिल है। इसके अलावा ग्रेनेडा की अगर बात करें तो 2,35,000 यूरो, यानी करीब 2 करोड़ 14 लाख रुपए आपको देने होंगे यहां की नागरिकता पाने के लिए। तुर्की की बात करें तो $4 लाख, करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए। कनाडा की बात करें अगर तो $2,60,000, यानी 2 करोड़ 26 लाख रुपए तक आपको जो है यहां की नागरिकता लेने के लिए देनी होगी। लेकिन सबसे महंगा अमेरिका होने वाला है, क्योंकि 44 करोड़ रुपए की बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप के इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ रिपोर्ट से कहते हैं जो भारतीय अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए EB-5 प्रोग्राम पर निर्भर थे, उन्हें ट्रंप वीजा प्रोग्राम के तहत ज्यादा खर्च उठाना पड़ सकता है। EB-5 प्रोग्राम को खत्म करने से उन स्किल्ड भारतीय पेशेवरों को भी नुकसान पहुंचेगा जो पहले से ही रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। भारतीय आवेदकों को ग्रीन कार्ड पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, और अब अगर गोल्ड कार्ड जैसे महंगे विकल्पों को प्राथमिकता दी जाती है तो ये उन लोगों के लिए और मुश्किल खड़ी कर देगी जो इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकते। आपका क्या मानना है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।